नाज़रीन, किरण वकास साइंस की दुनिया के साथ हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करती है। जैसे कि आप जानते हैं नाज़रीन, साइंस की दुनिया में हम ट्रांसह्यूमनिज्म पर मुसलसल प्रोग्राम्स पेश कर रहे हैं और आज इसी सिलसिले का एपिसोड 3 पेश किया जा रहा है। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने आपसे वादा किया था कि ट्रांसह्यूमन्स पर मजीद रोशनी डालेंगे ताकि आपको और बेहतर अंदाजा हो सके कि अमेरिका फौजी बर्तरी के लिए इस टेक्नोलॉजी पर क्यों काम कर रही है और अब तक बिलियंस डॉलर्स क्यों खर्च कर चुकी है। एक अजीब बात ये भी है कि अमेरिका के फौजी इदारे डॉरपा से भी कई गुना बड़ी रकम इसी मंसूबे पर खर्च करने वाले आलमी फार्मास्यूटिकल सनत है, जो न्यू ड्रग थेरेपीज के जरिए नित नए इलाज दरियाफ्त करने में मशगूल है। पहले मरहले में इंसान के डीएनए को जानवरों में मुंतकिल करते हुए मखसूस इंसानी सलाहियतों और औसाफ के हामिल जानवर पैदा किए गए हैं और इन जानवरों में इंसानी अज्जा और आज़ा पर नई अद्वियात के तजुर्बात किए जा रहे हैं और यूं इंसानी जिंदगी को तजुर्बात के खतरात से बचा कर रखा गया है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिस मंसूबे पर बर्क रफ्तारी के साथ काम कर रही है वो स्टीम सेल लाइंस पैदा करने का मंसूबा है, जिसको ट्रांसह्यूमनिज्म का नाम दिया गया है। सवाल पैदा होता है कि आखिर ट्रांसह्यूमनिज्म है क्या? ट्रांसह्यूमनिज्म एक आलमगीर कल्चरल तहरीक है जिसका नस्बुल ऐन ट्रांसह्यूमन्स या सुपर इंसान पैदा करना है। ये बुनियादी तौर पर दुनिया की तवज्जो इस आइडिया की तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं कि साइंस की मुख्तलिफ फील्ड्स के मिलाप से हम ज्यादा से ज्यादा 20 सालों में इस काबिल होंगे कि लफ्ज इंसान की बुनियादी तारीफ और तस्वर को हमेशा के लिए तब्दील कर सके। अब महावरतन नहीं बल्कि हकीकतन हम इंसानी डीएनए की लैंग्वेज को दोबारा लिख सकने के काबिल हो चुके हैं। हम महज अपना जेनेटिक मेकअप तब्दील करके अपने आप को एक ज्यादा इर्तिका याफ्ता नू में बदल सकते हैं। हम ह्यूमंस यानी होमो सेपियंस का वर्जन 2.0 तख्लीक करने पर कादिर हो चुके हैं। इस तहरीक को आम तलबा या असातिज़ा में H+ के नाम से जाना जाता है, जिसके मायने है ह्यूमंस प्लस। ट्रांसह्यूमन्स असल में ऐसे इंसान होंगे जिन्हें हम ट्रांजिशंस कह सकते हैं या इससे भी बेहतर नाम होगा पोस्ट ह्यूमन्स। और जब ट्रांसह्यूमन से जमीन भर जाएगी तो फिर हम जो इस वक्त हैं यानी हमारी मौजूदा इंसानी साख और हैयत मजीद इंसानी साख्त और हैयत कहलाने की अहल नहीं रहेगी। ये इंसानी सतह से कम तर सतह कहलाएगी। हर वो इंसान जो नॉर्मल होगा वो ट्रांसह्यूमन्स के मुकाबले में बिल्कुल ऐसे होगा जैसे आज हमारे मुकाबले में बनमानस या चिंपैंजीज हैं। इनके इस्तिदलाल की बुनियाद ये है कि कुदरत ने हर नू के जानदारों को अलग अलग खुसूसियात से नवाजा है। मसलन अकाब, शाहीन, शिकरा और इसके क्लास के तमाम परिंदे बहुत ज्यादा तेज नजर के मालिक होते हैं। वो मीलों दूर तक यूं साफ देख सकते हैं जैसे हम आला क्वालिटी की दूरबीन के साथ देखते हैं। इसी तरह कुत्ते को फितरत की तरफ से ताकतवर कुव्वत शामिया अता की गई है। कुत्ता 40,000 हर्ट्ज की आवाज सुन लेता है। डॉल्फिन गालिबन 80,000 हर्ट्ज की आवाज सुन लेती है। बिल्ली और चीते के पट्टे हैरान कुन हद तक लचकदार हैं। बिल्ली ऊंचे से ऊंची छत से छलांग लगाने के बाद आराम से उठकर खड़ी हो जाती है। शेर में निस्बतन बेखौफी सब जानवरों से ज्यादा पाई गई है और इसी वजह से शेर दिल इंसान से मुराद बहुत बहादुर इंसान ली जाती है। ऊंट में कुव्वत बर्दाश्त और इस्तेकामत वाफर मिकदार में मौजूद है। गर्ज हर जानदार किसी न किसी खुसूसी इनाम से नवाजा गया है। छोटे छोटे जानदारों यानी जरसूमों से लेकर बड़े बड़े जानदारों जैसे हाथी तक सबके जीन्स हमारे लिए बड़े कीमती हैं। इन तमाम जीन्स को इंसानी जीन्स के साथ मिलाकर ऐसे इंसान पैदा किए जा सकते हैं जो उकाब जैसी तेज नजर, कुत्ते जैसी तेज कुव्वत शामिया, शेर जैसे दिल, चीते जैसी चुस्ती, बिल्ली जैसी लचक, हाथी जैसी हसासियत या किसी भी जानदार की खुसूसी सलाहियत का अकेला और यकता हामिल होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर निक बॉस्ट्रम ने अपने PhD के मुकालमे में लिखा है कि दीगर मखलूकात इस कायनात के बाज ऐसे राजों से वाकिफ हैं जिनसे हम इंसान अपने महदूद हवास की वजह से वाकिफ नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर बाज जानवर ज़लज़ले से पहले जान जाते हैं कि ज़लज़ला आने वाला है। बाज जानवर तूफान आने से पहले जान जाते हैं कि तूफान आने वाला है। इसी तरह जानवरों को कई दफा देखा गया है, वो बगैर किसी वजह के मुश्तइल हो जाते हैं। कुत्ते बिला वजह भौंकने लग जाते हैं या डर जाते हैं और बिला वजह चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यकीनन इनके विजन मुख्तलिफ होते हैं। वो बाज ऐसी चीजें देख लेते हैं
जो हम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जंगली जानवरों में रात को देखने की सलाहियत है, लेकिन हम इंसान बगैर रोशनी के रात को नहीं देख सकते। ट्रांसह्यूमन्स तहरीक का कहना है कि ट्रांसह्यूमन्स ऐसे इंसान होंगे जिनको इन तमाम सलाहियतों से आरास्ता किया जाएगा, और इस प्रोसेस में ये जरूरी नहीं कि हर ऐसा इंसान शुरू में बच्चा हो। एक ट्रांसह्यूमन बनने के लिए बास तब्दीलियां ऐसी भी हैं जो अब इस वक्त मौजूदा इंसानों को बास ट्रांसजेनिक अद्वियात या खुराकें खिलाने से भी हासिल की जा सकती हैं। ट्रांसह्यूमन्स की इस बात के हक में हैं कि इंसान के हवास को अकाबों, कुत्तों और दीगर जानवरों के हवास से बेहतर होना चाहिए। इंसान का हक है कि वो कुदरत के छुपे हुए राजों को जाने और बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारे। चुनांचे ये सिर्फ ट्रांसह्यूमनिज्म ही है जो इंसानों को ऐसा बुलंद मर्तबा बिला तरद्दुद दिला सकता है। ट्रांसह्यूमन्स पैदा करने के लिए सिर्फ बायोलॉजी और जेनेटिक्स के साइंसदान ही मसरूफ अमल नहीं है, बल्कि ट्रांसह्यूमनिज्म की बुनियादी तारीफ में ही इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च शामिल है। इसमें न्यूरो फार्माकोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्टीम सेल साइंसेज, रोबोटिंग असिस्टेंस, ब्रेन मशीन इंटरफेसिंग यानी तकरीबन साइंस के तमाम नई शाखें जो इंसानी जिस्म की साख और सलाहियतों को बेहतर बनाने में साथ दे सकती हैं, ट्रांसह्यूमनिज्म की तहरीक में शामिल हैं। नाजरीन, बिलाशुबा ट्रांसह्यूमनिज्म के तहत अजीम इंसान बनाने के शानदार तजुर्बात कामयाबी से जारी हैं, मगर दुनिया के अहम मज़ाहिब का इस पर रद्द अमल क्या है, क्योंकि तमाम मज़ाहिब की बका इंतहाई शदीद खतरे में पड़ गई है। इस अहम मौजू पर हम एपिसोड नंबर 4 में तफसील से रोशनी डालेंगे। अगर आपने अभी तक खालिद खान यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और याद से बेल आइकॉन के बटन को भी दबाइए ताकि आपको इस सिलसिले के और दीगर दिलचस्प वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलते रहे। अब अपनी मेजबान किरण वकास को अगले एपिसोड तक इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल जरूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज।